पीरियड में जो भी माहवारी गुजरती है उसमें भी ब्रेस्ट का साइज़ कई दफ़ा छोटा बड़ा होता है और उसमें छोटी छोटी गिल्टियाँ जो कि सिस्ट्स कहलाती हैं वो बन रही होती हैं। उनकी तरफ से किसी किस्म की घबराने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, वो बड़ी हो रही हो, वो गिल्टी परसिस्ट कर रही हो यानी कि रह रही हो, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा एक कंसल्टेंट जनरल सर्जन को, ब्रेस्ट सर्जन को ज़रूर मुआयना करवा लें। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इमरान हुसैन अंद्राबी है। मैं एक कंसल्टेंट जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। मैं आपको आज कुछ छाती की बीमारियों के मिसकंसेप्शन, ये जो अवामुन्नास में जो गलत फहमी फैली हुई है उसके बारे में ज़िक्र करना पसंद करूँगा। बेसिकली जब लड़की जवान हो रही होती है तो ब्रेस्ट जो हैं अल्लाह मियाँ की तरफ से वो उनका साइज़ बड़ा हो रहा होता है, क्योंकि वो प्रिपेयर हो रहे होते हैं दूध पिलाने के लिए बच्चों, जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है। तो इस दौरान उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं या डिफरेंट हिस्से होते हैं, उनमें तब्दीली आ रही होती है और हर पीरियड में जो भी माहवारी गुजरती है उसमें भी ब्रेस्ट का साइज़ कई दफ़ा छोटा बड़ा होता है और उसमें छोटी छोटी गिल्टियाँ जो कि सिस्ट्स कहलाती हैं वो बन रही होती हैं। उनकी तरफ से किसी किस्म की घबराने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, वो बड़ी हो रही हो, वो गिल्टी परसिस्ट कर रही हो यानी कि रह रही हो, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा एक कंसल्टेंट जनरल सर्जन को, ब्रेस्ट सर्जन को ज़रूर मुआयना करवा लें। अब एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी, ये कि जब मरीज़ बड़ा हो रहा होता है यानी कि जवान हो रहा होता है और उसके ख़ानदान में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो या उसने कोई पहले से उसको बीमारी हो तो उस ब्रेस्ट की, तो उसमें सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी है। हर महीने आप रेगुलर अपना सेल्फ़ का मुआयना करें, ब्रेस्ट को अच्छी तरह टटोलें और उसमें देखें कोई गिल्टी तो नहीं है, क्योंकि इस बीमारी को एज़ पूरी दुनिया में क्रॉनिक डिज़ीज़ के तौर पे लिया जाता है। अगर खुदा ना खास्ता छाती का कैंसर है तो हम 5 तरीक़ों से उसका इलाज कर सकते हैं, जिसमें सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डायग्नोज हो जाए तो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी कई दफ़ा 50, 60, 70 साल भी ज़िंदा रह सकता है और क्योर हो जाता है। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि ये बहुत अर्ली पकड़ी जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अगर गिल्टी महसूस हो तो आप फ़ौरन अपने सर्जन को दिखाएं, जो कि फ़ैसला करेगा कि इसका अल्ट्रासाउंड होगा, या अगर आप 35 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है तो अल्ट्रासाउंड और इसका मेमोग्राम जो कि एक्सरे कहलाता है ब्रेस्ट का, वो होगा। और उसके बाद अगर उसमें कोई ऐसी चेंजेस या कोई तब्दीली नज़र आई उस लंप में, उस गिल्टी में, तो फिर उसकी सुई वाला टेस्ट होगा। सुई वाले टेस्ट से आपको किसी तरह घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते। ये हमें बताएगा ब्लैक एंड वाइट आम तौर पे कि क्या बीमारी है, बीनाइन बीमारी है, नॉन कैंसरस है, ये रसोली वाली है, कैंसरस है। और अगर ये अर्ली पकड़ी जाए तो इसका प्रोग्नोसिस यानी कि जो इंसान की ज़िंदगी है वो उतनी ही लंबी होती है, क्योंकि इसका शाफ़ी इलाज इस वक्त दुनिया में है, हम कर रहे हैं मरीज़ों के साथ। ठीक, अब वो जो सुई वाला टेस्ट है उसमें छोटी सुई इस्तेमाल होती है या एक मोटी सुई इस्तेमाल होती है। आजकल पूरी दुनिया में मोटी सुई पे डायग्नोसिस चला गया है। उसमें यह है कि थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया लगा के बिल्कुल छोटी सी सुई के साथ अंदर उस सुई का, उस जो गिल्टी है उसका थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं और जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, जो पैथोलॉजी के कॉलीग्स हैं, उनके हवाले किया जाता है, जो कि हमें फ़ाइनल रिपोर्ट देते हैं कि वो किस किस्म की रसोली या गिल्टी है। तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन, अर्ली डॉक्टर के पास जाना, अर्ली जनरल सर्जन, ब्रेस्ट सर्जन के पास जाना, अर्ली इन्वेस्टिगेट करवाना, तो ये आपके लिए बेहतरीन एडवाइस है और सजेशन है, ताकि आप सेहतमंद रहें और नॉर्मल ज़िंदगी बसर करें। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।